दायरा क्या है, पूरे इसके आधार, खास करके रिव्यू ऑफिसर या फिर जिसको हम असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के रूप में जानते हैं, इसकी वैकेंसी की जब बात करें तो सीधी सी बात यूपी पीसीएस के द्वारा, ये आयोग के द्वारा वैकेंसी फिल कराई जाती है, जिसमें जो पदों की संख्या निर्धारित की गई है वह आपके समीक्षा अधिकारी की लगभग 600 पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के लगभग 250 पद हैं, और कंप्यूटर सहायक जो होते हैं उनके लगभग आपके 175 पद हैं। आप ध्यान रखिएगा, इस वैकेंसी की जब बात करते हैं तो इस वैकेंसी के लिए अभियाचन, जनरली आप ही जानते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट का जो कोई वैकेंसी फिल करता है तो उसके लिए अधियाचन, मतलब कह सकते हो कि हमें इतनी जरूरत है, उसके लिए अपनी एक, कह सकते हो जैसे अपनी डिमांड होती है उसको मांगा जाता है, तो ये अधियाचन भरने के लिए, हालांकि ध्यान रखिएगा ये अधियाचन लगभग 1000 से ज्यादा पदों के लिए आपका दिया गया है। प्रमुख रूप से जहां पे आरओ, एआरओ और साथ ही साथ जो कंप्यूटर सहायक है उन सब के लिए ये आपके पद भरे जाने की बात की गई है। यहाँ पे समीक्षा अधिकारी के 600, सहायक समीक्षा के 250 और कंप्यूटर सहायक के आपके 175 पद आपके सम्मिलित हैं। चूंकि आप भी जानते हैं इसके लिए आपकी सबसे बड़ी बात होती है कि 18 से 40 साल का कोई भी युवा जो होता है वह इसमें अपीयर हो सकता है। कोई बहुत विशेष क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ग्रेजुएशन की परीक्षा अगर जो आपने उत्तीर्ण की है तो बिल्कुल आप इसके योग्य हो जाते हैं। कुछ एक जैसे कंप्यूटर सहायक के लिए तो वहां पे आपका ओ लेवल वगैरह की डिमांड भी की जाती है। पैटर्न की जब बात करें तो पैटर्न आप भी जानते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होती है प्री परीक्षा, फिर आपकी मेंस होता है, इंटरव्यू वगैरह ना होता है। तो प्री परीक्षा जो आपकी एमसीक्यू आधारित होती है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है सामान्य अध्ययन जीएस का, जीएस जीके की जब बात करें तो उसके लिए 140 प्रश्न होते हैं और उसके लिए आपका 140 अंक निर्धारित होता है, मतलब 1 अंक का 1 क्वेश्चन। साथ ही साथ अगर देखा जाए सामान्य हिंदी, तो जनरल हिंदी की जब बात करें तो उसके 60 अंक होते हैं और ये काफी निर्णायक होता है यूपी वाले बच्चों के लिए। जब जीएस में ये नंबर जुड़ता है तो बिल्कुल अच्छी मेरिट मिल जाती है। तो कुल मिला के 200 अंकों का पेपर होता है और 200 नंबर यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन के आधार पे दिए जाते हैं। प्रमुख रूप से अब जीएस जो कि एक बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट होता है 140 प्रश्न का, इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं तो सामान्य विज्ञान होता है, इतिहास से संबंधित घटनाएं, राष्ट्रीय आंदोलन होता है, राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और साथ ही साथ कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अद्भुतान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता और खासा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथा और इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा सामान्य ज्ञान। मतलब इन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं लगभग सभी जितनी पाई जाती हैं उसको हम इसमें पूछने की बात करते हैं। अरे ससुर का छोड़े हो, पहले ही बता दो, ठीक है। लगभग सारी चीजें इसमें क्या कर रहे हैं, पूछने की बात कर रहे हैं। तो एक सामान्य पैटर्न के आधार पर जितनी भी चीजें आपको जाननी चाहिए जीएस में वह लगभग इसमें क्या होती है, इस 140 प्रश्न में आपके समाहित किए जाते हैं। एक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में इतनी सब लगभग की चीजें आपको आनी ही चाहिए। पुनः बात आती है दूसरा पेपर अर्थात हिंदी की। तो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि ये केवल 6 खंडों पे फोकस रखते हैं। एक खंड से आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे विलोम के लिए 10 शब्द होते हैं, वाक्यवर्तनी के लिए 10 शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के लिए 10 शब्द होते हैं, तत्भव तत्सम के लिए 10 शब्द, विशेष और विशेषण के लिए 10 शब्द और पर्यायवाची के लिए 10 शब्द। तो इस तरीके से 6 खंडों पे क्या होता है, आपके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 60 नंबर के हो जाते हैं। तो ये तो प्री एग्जाम होता है जहां पे आप इसको क्वालिफाई करते हैं। फिर आपका आता है मेंस का पूरा पैटर्न, और मेंस में आपको देखिएगा यहाँ पे 2-3 चीजें देखने मिलती हैं। जैसे पहला पेपर होता है जीएस का जो कि 120 नंबर का होता है, और दूसरा होता है हिंदी आलेखन ग्रामर के ऊपर आधारित करते हुए जो कि 100 नंबर का होता है। फिर तीसरा आपका होता है सामान्य शब्द और ज्ञान व्याकरण, मतलब उसी हिंदी के पैटर्न में तो आपका 60 नंबर का, और हिंदी में आपका निबंध होता है जो कि 120 अंक का होता है। ओवरऑल कुल मिला के 400 अंकों का मेंस पेपर होता है और इसके आधार पे आपकी मेरिट वगैरह बनाई जाती है। अगर कंप्यूटर से संबंधित आपका पद है तो टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी कराया जाता है, नहीं तो फिर आपकी क्या होती है, इसके थ्रू आपकी पूरी वैकेंसी क्लियर करा ली जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सहायक समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में अब ये आधार लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ी संख्या आपकी क्या होगी इसके अंतर्गत आने वाली है। तो अगर जो आप लोग इस तरीके से तैयार हैं तो बिल्कुल आप लोग तैयार हैं। अनन्या श्रीवास्तव एलिजिबिलिटी की जब बात की तो बिल्कुल हमने बताया था कि 18 से 40 वर्ष का कोई भी युवा इसमें फॉर्म डाल सकता है।